हाँ जी दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अभी तक हमने अपना इस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को कंप्लीट करा। उसके 8 मैंने आपको इलस्ट्रेशन पिछली क्लास तक कराए। आज हम बात कर रहे हैं एक नया टॉपिक, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसके टॉपिक को समझने के बाद इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से हम बाकी वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, इनके भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट पहले खत्म कर लेंगे, उनके बेसिक क्वेश्चन खत्म कर लेंगे जो हमारे स्टडी मटेरियल में मॉड्यूल में दे रखा है। एंड इसके बाद हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमें कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फिक्स्ड, वेरिएंस और आपके पास सेल, कुछ भी पूछ सकता है। तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं और वही क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। बट उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको आज अच्छे से समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। देखिए, हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मॉड्यूल है ना, अगर आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, जो कि मैंने काफी बार करा अपने मॉड्यूल को, उस मॉड्यूल को ध्यान से ऑब्जर्व करा है, तो उस मॉड्यूल में मुझे एक चीज सबसे अच्छी लगी कि इंस्टीट्यूट ने अपने नए मॉड्यूल में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मॉड्यूल में इतने सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं कि स्टूडेंट को कहीं भी बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने अभी रिसेंटली देखा हमारे मॉड्यूल के अंदर, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की ही बात कर लो आप, 75 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन। सर, ग्रुप 1 के कॉस्ट अकाउंटिंग जब मैं पढ़ाता था तो वहां पर स्कैनर का क्वेश्चन मिलाकर, मॉड्यूल का क्वेश्चन मिलाकर, वर्क बुक्स का क्वेश्चन मिलाकर, आरटीपी, एमटीपी, आरटीपी तो देखो इंस्टीट्यूट इश्यू करता ही नहीं, मॉक टेस्ट पेपर का मिलाकर भी 50 क्वेश्चन होते थे। तब 50 क्वेश्चन होते थे। ये सब जोड़ने के बाद जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 में पढ़ाता था, क्या पढ़ाता भी हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग जब मैंने ग्रुप 1 में पढ़ाया, उसमें 50 क्वेश्चन कराए, वो सब जोड़ने के बाद है, स्कैनर वगैरह जोड़ने के बाद। यहाँ मॉड्यूल के अंदर ही 75 क्वेश्चन है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, मार्जिनल ले लो, बजट ले लो आप, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी ले लो आप, कोई भी टॉपिक ले लो आप, वहां पर इतने सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डाल दिए हैं कि आपको बाहर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आप यही क्वेश्चन कर लोगे ना, वो ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर, इसलिए मेरे कराने का तरीका थोड़ा अलग होगा। हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कराने का तरीका क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। मेरी जो क्लासेस रहेगी, वो क्लासेस के अंदर मैं पहले मॉड्यूल के 75 क्वेश्चन कवर करूंगा। कोई भी मॉड्यूल होगा उसको पूरे क्वेश्चन कवर करूंगा। कवर करने के बाद जितनी क्लास बनती है, लेट्स सपोज मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ा रहा हूं, उसमें अंदर 20 क्लास लग गई मेरे को 75 क्वेश्चन में कवर करने में, 20 से 25 क्लास लग गई। अब 20 से 25 क्लास मेरे को 75 क्वेश्चन में लगी। अब इसके बाद मैं स्कैनर भी कराऊं, इसके बाद मैं वर्कबुक भी कराता हूं ना, तो ऐसे केस के अंदर नंबर्स ऑफ क्लासेस और बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मॉड्यूल के क्वेश्चन कराने के बाद स्कैनर का एक अलग फोल्डर बनाऊंगा मैं। अब अगर स्टूडेंट चाहता है वो करना तो करे, नहीं चाहता तो ये 75 क्वेश्चन भी इनफ है। सर ये 75 क्वेश्चन बहुत होते हैं, फिर भी काफी स्टूडेंट से कहते हैं कि आप स्कैनर कराओ, वर्कबुक कराओ, मॉक टेस्ट पेपर कराओ। तो इसलिए मैं क्लास के बीच में उसको ऐड नहीं करूंगा, उसके लिए अलग सा फोल्डर बनाऊंगा स्कैनर का, और वहां नाम लिख दूंगा मैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की क्लास 1 है स्कैनर की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की क्लास 2 है। तो इससे आपको पता भी चल जाएगा कि जब मेरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सारी क्लास खत्म हो जाए तो अगर मैं स्कैनर करना चाहूं तो फिर वो स्कैनर वाले फोल्डर में जाकर देख सकूं, राइट। अभी नहीं, जब मॉड्यूल खत्म होगा उसके बाद स्कैनर की क्वेश्चन चालू करेंगे। नहीं तो दोस्तों ऐसे में बहुत ज्यादा क्लास लग जाएगी। आप एक चैप्टर, भाई देखो, अगर मैं 75 क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद 20-25 क्वेश्चन और करा रहा हूं, 100 क्वेश्चन। सर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन, आप मायने रखते कितने सारे क्वेश्चन हुए। सर बाकी चैप्टर नहीं है, बाकी चैप्टर नहीं है पढ़ने के लिए। तो इसीलिए कह रहे हैं मॉड्यूल पे फोकस करते हैं, फिर स्कैनर पे फोकस करेंगे, उसको ऑप्शनल रखेंगे। जिसके पास समय है वो कर लो अपना, जिसके पास समय नहीं है मॉड्यूल इज इनफ। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं, कराऊंगा तो मैं, मेरे को तो कराना ही है, मेरे को तो कराना ही है, तो बट ऑप्शनल स्टूडेंट के पास रखेंगे हम। फिर कहीं स्टूडेंट को ये डाउट ना रहे कि यार सर सिर्फ मॉड्यूल ही करा रहे, स्कैनर नहीं करा रहे, वर्कबुक नहीं करा रहे, एक्स्ट्रा क्या नहीं करा रहे। स्टूडेंट को ये भी डाउट रहता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मुझे पढ़ाते हुए इतने साल हो गए हैं, बहुत साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैंने आज तक ये नहीं देखा कि मेरे पास अगर मान लो 300 प्लस स्टूडेंट है पढ़ रहे जो मेरे साथ,
उन 300 प्लस में से मैं इतनी गारंटी लेता हूँ वो 200 भी कोर्स नहीं कर पाते, पूरा क्लास ही नहीं देख पाते, वो रिवीजन तो दूर की बात है, सिर्फ एंड में यूट्यूब पर मैराथन सेशन देखकर पेपर दे आते हैं। ये नहीं करना है। इसलिए इसलिए इस बार मैंने क्या, पहले मैं क्या करता था, स्कैनर वर्कबुक साथ में जोड़ देता था क्लास के, तो नंबर सब क्लास बढ़ जाती थी। तो इससे ये होता था स्टूडेंट को, यार ये तो चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा, ये तो चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन हो ही जा रहे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन हो ही जा रहे। इसलिए इस बार मैंने थोड़ा सा चेंजमेंट करा है, स्कैनर का फोल्डर अलग बनाया है, मतलब स्कैनर एंड वर्कबुक जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसका फोल्डर अलग बनाया है, एंड साथ में मॉड्यूल का फोल्डर अलग है। अब जिसको मॉड्यूल करना है वो मॉड्यूल करके भी इनफ है, उसके लिए वो पेपर देकर आ सकता है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। पर जिसको और प्रैक्टिस करनी है तो वो अलग जा सकता है, क्योंकि क्या होता है, कोई स्टूडेंट शुरुआत में क्लास ले लेता है, कोई स्टूडेंट एंड में क्लास लेता है, जब 1-2 महीने बचे होते हैं, तो उसको ये बाइफरकेशन मिलना होना चाहिए कि भाई मॉड्यूल भी करके जाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा आराम से। मॉड्यूल इतना प्यारा बनाया ना इंस्टीट्यूट ने, 75 क्वेश्चन तो कोई भी नहीं कराएगा आपको, होमवर्क देगा ही देगा, मैं कराऊंगा, क्योंकि मेरे को नंबर्स ऑफ क्लासेस मेरी बढ़ जाएगी, मेरे को इतना पता है। और वो डिसएडवांटेज वाला पार्ट रहता है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट, अगर देखते हैं अरे यार इतनी क्लास है और टीचर की तो 120 घंटे में कंप्लीट हो रही है, यहाँ तो 170 घंटे जा रहे हैं, कैसे करूंगा मैं कोर्स। तो ये एक मेरा डिसएडवांटेज पार्ट होता है। मेरी क्लास जब सेल के लिए हम बच्चे को बताते हैं, वो हमसे आर्स पूछता है, हम उसे कहते हैं 170 आर है, वो हिल जाता है, और कहीं पर उसको 120 आर मिल जाता है, वो खुशी से ले लेता है वहां पर। तो वो कंपैरिजन देखो ना आप, जो 750 आवर्स का कंपैरिजन है वो क्या है, वो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के, वो है वर्कबुक स्कैनर या मॉड्यूल के इतने सारे एक ही जो कराया हुआ है क्लास में, ये है। दोस्तों इस बात की अश्योरिटी तो दे सकता हूं मैं आपको, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे मीन्स सारे। अब बाई चांस 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है तो बात अलग है, नहीं तो जो मेरे पास स्टूडेंट है जिन्होंने ग्रुप 1 में मेरे से पढ़ा हुआ है, उनको ये अश्योरिटी है कि भाई कुछ ना हो, दीपक सर सारे क्वेश्चन कराएंगे मॉड्यूल के, 1-2 छूट जाते हैं बाई चांस, मिस्टेकली छूट, अब भाई 50 क्वेश्चन है, 1-2 बीच में मिस हो गया गलती से, भाई नहीं लिख पाया मैं, वो मिस हो गया मेरे से, मैं ध्यान नहीं है, मेरे को कोई स्टूडेंट बताने वाला नहीं है ना, सामने रिकॉर्डिंग स्टूडियो है वहीं पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ऐसे में छूट जाता है तो बात अलग है, मैं तो सारे क्वेश्चन कराता हूं, इस बात की एश्योरिटी आपको मिल जाएगी। इसलिए मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ इनिशियल बेसिस पर, कि आगे जाकर मुझे बार बार क्लासेस के अंदर रिपीट ना करना पड़े, क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पर भी अपलोड होगी तो स्टूडेंट को एक एश्योरिटी हो जाएगी, यार यहाँ की जो क्लास मिलेगी वहां पर सारा सीएमए का कवर होगा। चलिए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के अंदर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, और समझने की कोशिश करते हैं कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या है। लाइन डालेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। चलिए सर इसके बारे में लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए नोट्स मेरे साथ साथ बनाइएगा कृपया करके, ठीक है ना। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इसको हम डायरेक्ट वेजेस वेरिएंस भी कहते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का दूसरा नाम है डायरेक्ट वेजेस वेरिएंस। लेबर एंड वेजेस वन ऑफ द सेम थिंग होता है, ठीक है ना। चलिए क्या होता है, इज डिफरेंस बिटवीन, इज डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस is difference between the actual direct wages incurred and standard direct wages. Standard direct wages set. There are 3 types of labor. There are 3 types of labor. सर 3 टाइप के लेबर हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर बोल लो या वर्कर कह लो दोस्त, एक ही बात होती है, या सेमी स्किल्ड लेबर
या वर्कर या स्किल्ड लेबर या वर्कर। दोस्तों तीन टाइप के हमारे पास लेबर होते हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर। इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। उतार लीजिए सर, उतार लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, तीन टाइप के वर्कर या लेबर हमारी कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर काम करते हैं। सबसे पहला आता है अनस्किल्ड वर्कर। जब आप सीएमए बन जाओगे और सीएमए बनने के बाद, या जब आप किसी कंपनी में ट्रेनिंग करने जा रहे हो या जॉब करने जा रहे हो, तो सीएमए बनने के बाद या सीएमए बनने से पहले पहली बार जब किसी कंपनी में जाओगे, तो क्या आप उस कंपनी के बारे में सब कुछ जान पाओगे? क्या उस कंपनी में कैसे काम होता है सब पता होगा आपको? नहीं, आपको उस कंपनी के बारे में जीरो नॉलेज होगी, नहीं पता होगा। जो यहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में जाओगे, लेट सपोज आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में गए, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको क्या करना है, उस कंपनी का अकाउंट कैसे मेंटेन होता है आपको पता है, पर उस कंपनी के कैसे मेंटेन होंगे वो नहीं पता ना आपको। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में गए तो वहां पर आपका सीनियर आपको सिखाएगा, बताएगा कि किस कंपनी में, धीरे धीरे करके एक स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें धीरे धीरे करके सिखाने चालू करेगा। पहले आपसे बिल बनाना चालू करवेगा, फिर आपसे मैनुअली रिकॉर्डिंग करना चालू करेगा, फिर कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग करवाना चालू करेगा, एक एक चीज आपको बताएगा, कौन उसके वेंडर है, कौन क्रेडिटर, डेटर, क्या सेल, क्या परचेज हो रही है, कंपनी के बारे में एक्सप्लेन करेगा, क्या करती है कंपनी, क्या रिकॉर्डिंग करनी है आपको डे बाय डे। तो जब पहली बार कोई पर्सन कंपनी में जॉब करने जाता है और उसके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता, या एक्सपीरियंस भी है पर उस कंपनी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो उस कंपनी के लिए वो अनस्किल्ड वर्कर या फिर लेबर है, जिसको हम लेबर, अगर वर्कर अब नहीं अच्छा लगता तो आप अनस्किल्ड इंप्लॉय भी कह सकते हैं, क्योंकि लेबर को इंप्लॉय कॉस्ट भी कहा जाता है। ग्रुप 1 में आप पढ़ चुके हो, लेबर कॉस्ट मींस इंप्लॉय कॉस्ट। तो आप उस कंपनी के अनस्किल्ड इंप्लॉय माने जाओगे। दूसरा, अब आपको उस कंपनी में काम सिखाया जा रहा है, सीनियर आपका बता रहा है, रोज डे बाय डे आपको नई चीजें सिखा रहा है। तो लेट सपोज कि आपने 10 काम सीख लिए, वहां पर कंपनी में टोटल 15 काम थे, उस जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो वहां पर टोटल ही काम 15 है, आपने 10 सीख चुके हो, और 10 सीखने के बाद अब आपको इतने अच्छे से वो आ गए 10 काम कि अब आपको किसी को सिखाने की कोई सिखाएगा नहीं। अब आपको अब आओगे रोज अपने जो 10 काम है उसमें देखे वो क्या पेंडिंग और करने लग जाओगे। पर जो नया काम होगा ना, 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां, वो नया काम आपको तब भी सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने पहली बार वो नहीं करा। पर अगर आप जो काम करते हुए आ रहे हो पिछले 1-2 महीने से, वो काम अब आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर आप सेमी स्किल्ड इंप्लॉय या वर्कर या लेबर बन जाते हो। कहां पर आपको कंपनी के कुछ काम अब आ गए हैं, सारे तो नहीं आए हैं, पर कुछ काम हद तक 50% से ज्यादा, 75% से कम लगभग काम आ चुका है। अब उस जो काम आपको आ चुका है उसके लिए आपको अब किसी को आपको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी उस काम के लिए। अब कंपनी का आप 50 to 75% काम खुद से कर ले रहे हो। इसको हम सेमी स्किल्ड वर्कर या फिर लेबर कहते हैं, या एम्प्लॉय कहते हैं। और जब काफी साल हो जाते हैं आपको काम करते करते, तो अपने डिपार्टमेंट में आप माहिर हो जाते हो, और जो भी कंपनी का काम है आपको सब पता होता है, इस डिपार्टमेंट में क्या काम है और कैसे करना है, सब आपको आता है। तो इस केस के अंदर आप उस डिपार्टमेंट या उस काम के लिए आप क्या बन जाते हो, स्किल्ड बन जाते हो। जब एक ही काम लगातार करते रहते हो, कभी भी जब आप ट्रेनिंग करोगे ना फ्यूचर में, तो आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जब आप ट्रेनिंग करोगे, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि वहां पर एक पर्सन एक ही डिपार्टमेंट में रहता है 1-2 सालों तक। तो 1-2 सालों तक वो रोज आकर वो सेम काम जब करता है, तो उस चीज के लिए वो स्किल्ड बन जाता है। इसको हम स्किल्ड वर्कर, लेबर या एम्प्लॉय कहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, सभी कंपनी के अंदर 3 टाइप के लेबर होते हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर। अब हम बात कर लेते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस एक्चुअल में क्या है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या कहता है? कहता है अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे थे, किसी भी यूनिट को बनाने के लिए क्या मटेरियल लग रहा है या कितने टाइप का मटेरियल लग रहा है, वो हम बात कर रहे थे, उस पर हम चर्चा कर रहे थे कि भाई मैंने तो सोचा था कि मटेरियल ए इतना लगेगा, मटेरियल बी इतना लगेगा और मटेरियल सी इतना लगेगा, जबकि एक्चुअल में मटेरियल ए बी सी अलग आया। तो इस हिसाब से मटेरियल जो सेट करा था स्टैंडर्ड में और एक्चुअल जो आया उसमें डिफरेंसेस आ गए, वेरिएंसेस आ गए, इसी को हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कहा। और इसकी फिर काफी चीजें हमने डिटेल में समझी कि किस रीजन की वजह से ये वेरिएंसेस आ सकते हैं, तो वो डिटेल में हमने सीखा।
सिमिलरली किसी भी यूनिट को बनाने के लिए सिर्फ मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई मैं रॉ मटेरियल लाके रख दूंगा, क्या मेरी फिनिश गुड बन जाएगा? नहीं बनेगा। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाने के लिए, कन्वर्टन करने के लिए हमें लेबर, वर्कर, इंप्लॉय की जरूरत होती है दोस्तों। तो इस हिसाब से कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिर्फ मटेरियल कॉस्ट लगे, ये कहे तो गलत होगा। मटेरियल कॉस्ट तो लगेगी ही, साथ में लेबर कॉस्ट भी लगेगी। अब ऐसा होगा कि जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट करा होगा कि भाई इतने लेबर कॉस्ट लगनी चाहिए थी और एक्चुअल में इतनी लेबर कॉस्ट आ गई। तो इस वजह से जो ये वेरिएंस आता है, इसी को हम लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस कहते हैं। आइए मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्या है एक्चुअल में लेबर कॉस्ट वेरिएंस। मान लीजिए दोस्तों हमें एक यूनिट बनानी है, 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड हमें बनाना है। अब इस यूनिट को बनाने के लिए 3 टाइप के लेबर काम करते हैं। सर कौन कौन से? सबसे पहले काम करता है स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड लेबर काम करता है, सेमी स्किल्ड लेबर काम करता है और अनस्किल्ड लेबर काम करता है। अब एक यूनिट, मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी कोई यूनिट हम बनाते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले हम उसकी कॉस्ट का स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि इतने में ये प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। जैसे हमने पिछले बार कहा कि मटेरियल की कॉस्ट इतनी आनी चाहिए और इतनी आ गई, तो उससे जो डिफरेंसेस आए वो वेरिएंस कहलाया मटेरियल। सिमिलरली जब हम लेबर की बात करते हैं तो वहां भी हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि भैया हमारे हिसाब से एक यूनिट अगर स्किल्ड वर्कर बनाएगा, एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड अगर स्किल्ड लेबर बनाए या वर्कर बनाए तो इतनी कॉस्ट आनी चाहिए थी, और आई कितनी? आ गई इतनी। ये थोड़ा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि आई स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड लेबर अगर एक यूनिट बनाएगा तो 10 रुपए की कॉस्ट आएगी एक यूनिट बनाने की। मतलब अगर कोई स्किल्ड वर्कर काम करता है और वो एक यूनिट बनाकर तैयार कर देता है तो मुझे उसको 10 रुपए देने होंगे। ठीक है सर। अब ये 10 रुपए कैसे देने होंगे? ये आवर्स के हिसाब से होता है कि भैया 1 घंटा काम करोगे, 1 घंटे में 1 यूनिट बनाओगे तो 1 घंटे के 10 रुपए मिल जाएंगे, है ना? ऐसा भी होता है। सेमी स्किल्ड वर्कर काम करेगा तो 12 रुपए की कॉस्ट आएगी, क्योंकि अभी ये सेमी स्किल्ड है, और अनस्किल्ड वर्कर काम करेगा तो समय ज्यादा लेगा, समय ज्यादा लेगा तो पैसे ज्यादा खर्च होंगे कंपनी के, तो अनस्किल्ड है। तो हमने देखा कि एक्चुअल में कॉस्ट क्या आई, तो स्किल्ड लेबर है, हमने कहा था 10 रुपए कॉस्ट आएगी, हम स्किल्ड वर्कर लेबर को 10 रुपए देने पड़ेंगे और 10 रुपए में वो 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनाकर तैयार कर देगा। ठीक है जी। पर एक्चुअली में ये हुआ क्या, इसने वो फिनिश गुड 9 रुपए में बनाकर तैयार कर दी, तो स्टैंडर्ड जो सेट किया था उससे मेरी कॉस्ट कम आ गई। तो जब लेबर कॉस्ट में डिफरेंसेस आते हैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल के हिसाब से, उस डिफरेंसेस को क्या कहा जाता है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस कहा जाता है। सेमी स्किल्ड हमने देखा कि भैया इसने बनाई 13 रुपए में और अनस्किल्ड वर्कर इसने 20 रुपए का लगा दिया। भैया एक्चुअल में अनस्किल्ड तो हमने इसको 15 का लग जाएगा, इसने 20 ही लगा दिए। तो ऐसे केस के अंदर जब स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट जो सेट करी गई थी और एक्चुअल लेबर कॉस्ट में जब डिफरेंसेस आते, उसी को हम क्या नाम देते हैं दोस्त? वेरिएंसेस नाम देते हैं। अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अब लेबर होगा। मटेरियल अब भूल जाओ 2 मिनट के लिए, बस जब तक लेबर चल रहा है लेबर ही याद रखना। फिर जब दोनों की टोटल कॉस्ट आएंगे तो मटेरियल लेबर एक साथ चलेंगे। अब मटेरियल को थोड़ी टाइम के लिए इग्नोर करो और लेबर पे फोकस करो कि भाई एक यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपए कॉस्ट आनी चाहिए थी, 9 रुपए बनाकर तैयार कर दी, 1 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा। इधर 1 रुपया क्या हो गया जी? एडवर्स हो गया, और इधर 5 रुपए क्या हो गया सर? एडवर्स हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। जब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में डिफरेंसेस आते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? लेबर कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। और यही बात मैंने यहां पर लिखी भी है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस को डायरेक्ट वेजेस वेरिएंस भी कहते हैं। और क्या होता है? डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस, मतलब एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड जो खर्च हुई, और स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हमने सेट की। सेट मैंने स्टैंडर्ड ये सेट करा था पर खर्च कुछ और हो गया, तो इन दोनों में जो डिफरेंसेस आते हैं
उस डिफरेंस को ही लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस कहा जाता है। होप अब बात समझ में आ गई है, अब आपको चीजें समझ में आ गई है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, लॉजिक क्लियर हो गया। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक फॉर्मूला है वो भी लिख लीजिए। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मैंने कहा लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे अराइज होता है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस ऐसे अराइज होता है, जो हमने स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट सेट करी थी, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट जो सेट करी थी, और जो एक्चुअल लेबर कॉस्ट हमारी इंकर्ड हो गई, उन दोनों में जब डिफरेंसेस आने लगते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। चलिए जी, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, अब चर्चा को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि सर मटेरियल लेबर में डिफरेंसेस क्या होता है। अब अगर ध्यान दीजिएगा, तो जब हम मटेरियल की बात करते हैं, मटेरियल की बात, तो मटेरियल में क्या होता है सर, क्वांटिटी और प्राइस की बात होती है। क्वांटिटी और प्राइस की बात होती है कि भाई मैं कितनी क्वांटिटी मटेरियल खरीद के लाया और एक क्वांटिटी मटेरियल कितने रुपए का था। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट या फिर एक्चुअल कॉस्ट आती थी। भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, क्या मतलब हुआ कि इतना यूनिट खरीद के लाऊंगा और इतने रुपए में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता था, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाती थी। इतना खरीद के लाया और इतने रुपए में मिला एक्चुअल में, तो उसको मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाती थी, एक्चुअल कॉस्ट आ जाती थी। पर जब हम बात कर रहे हैं दोस्त लेबर की, तो लेबर में फर्क क्या होता है, लेबर में कोई क्वांटिटी थोड़ी ना है कि मैं इतने क्वांटिटी लेबर लाऊंगा, नहीं, लेबर ने कितने घंटे काम किए और एक घंटे के उसको कितने दे रहे हैं पैसे। तो यहां पर बस फर्क ये है कि वहां क्वांटिटी देखा करते हैं, यहाँ आवर्स देखा करते हैं कि उसने कितने घंटे काम किए और एक घंटे के क्या रेट उसको मिल रहा है। इन दोनों में बस डिफरेंस ये है कि वहां क्वांटिटी, यहाँ आवर्स हो गया, वहां प्राइस की जगह यहाँ रेट हो गया। दोबारा सुन लो, लेबर ने कितने घंटे काम किया, आज उसने 8 घंटे काम किया और एक घंटे के हम उसको कितने दे रहे हैं, लेट सपोज 50 रुपए हम एक घंटे के उसको पे करेंगे। अब उसने 8 घंटे काम किया तो पूरे 8 घंटे के कितने हो गए दोस्त, 8 इंटू 50, 400 रुपीज उसको एक दिन के पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके से लेबर की कॉस्ट निकाली जाती है। अब सर यहां पर दो चीजें और आ जाती है, पहली, यहां पर दो चीजें और आ जाती है। पहली, एक तो सबसे पहले आती है भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालूंगा, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कैसे आएगी। बड़ा सिंपल सा तरीका, भाई आप पहले तो ये देखो कि जब आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या लगता है कि आपको कितने घंटे लगेंगे उस प्रोडक्ट को बनाने के, लेबर कितने लेबर आवर्स लगेंगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो आपने डिसाइड करा कि उस प्रोडक्ट को बनाने में 10 घंटे लगेंगे, आपने ये डिसाइड करा प्रोडक्ट बनाने से पहले, उसको हम स्टैंडर्ड आवर्स कहेंगे। भाई मुझे लगता है इस प्रोडक्ट को बनाने में 10 घंटे लग सकते हैं। तो हमने प्रोडक्ट बनाने से पहले जब अनुमान लगाया उसी को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, उसी को स्टैंडर्ड आवर्स कहेंगे। और मैंने कहा कि यार अगर मार्केट में मैं किसी लेबर को उठा के लाऊं या कहीं पर जाऊं और बोलूं भाई एक घंटे के आपको मैं कितने रुपए देता हूं, लेट्स सपोज 50 रुपए दूंगा, एक घंटे काम करोगे क्या आप, वो रेडी हो जाएगा कि हाँ भाई मैं 50 रुपए में करने को तैयार हूं, एक घंटा 50 रुपए काम करूंगा। उसने कहा कि 10 घंटे काम करना होगा, तो हिसाब से मेरी 500 रुपए दिहाड़ी बन जाएगी एक दिन की। तो जब प्रोडक्ट बनाने से पहले आप रेट का अनुमान लगा लेते हो, यार मैं जो लेबर लेकर आऊंगा उसको एक घंटे के 50 रुपए दूंगा। अब लेबर एक घंटे के 50 रुपए लेगा या नहीं लेगा, कम में आ जाएगा ज्यादा में आ जाएगा, वो तो जब एक्चुअल में मैं जाऊंगा मार्केट में लेबर को लेने तो पता चलेगा, वहां पर बात होगी। अभी तो मैं बस क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट बनाने से पहले एक अनुमान लगा रहा हूं कि कितने घंटे लग सकते हैं और एक घंटे के कितने पैसे लेबर मांगेगा। तो हमने अनुमान लगाया कि एक घंटे के इतने मांगेगा, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट पर आवर। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। एक घंटे के इतने पैसे बनेंगे लेबर के
और इतने घंटे काम करेगा, तो इस हिसाब से हमारी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऐसे आ जाएगी। अब मैं सेम ये बात कहूं कि भाई मैंने सोचा था भाई 10 घंटे में एक प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा और 1 घंटे के मैं 50 रुपए दूंगा। तो मैंने ऐसा सोचा था कि भाई 10 घंटे में एक प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, 10 आवर्स में एक प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा और 1 घंटे के 50 रुपए में दूंगा। तो इस हिसाब से मुझे उस प्रोडक्ट में बनने वाली कॉस्ट कितनी आ गई, लेबर कॉस्ट 500 रुपए आ गई। क्या बात समझ में आई आपको? एक प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट को बनाने में 10 घंटे लगेंगे, ऐसा मेरा अनुमान था। अभी बनाना चालू नहीं करा, बनाने से पहले अनुमान लगा रहा हूं 10 घंटे लगेंगे और 1 घंटे की लेबर को 50 रुपए दूंगा। तो 10 घंटे इंटू 50 कितना हो जाएगा, 500 रुपए। उस प्रोडक्ट को बनाने में 500 की कॉस्ट आनी चाहिए। जबकि जब मैं इसको एक्चुअल में करने लगा तो एक्चुअल मैंने देखा भाई एक्चुअल लेबर आवर कैसे निकालेंगे, एक्चुअल लेबर कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। बड़ा सिंपल है। अब आप जाओ मार्केट में, पहले बात तो आप मार्केट में जाओ और कहो लेबर को उठा के लाओ, उस लेबर से कहो कि भाई 1 घंटे के 50 रुपए दूंगा एज पर स्टैंडर्ड जो मैंने सेट करा था। कह रहा है नहीं भैया 50 रुपए में काम नहीं करूंगा मैं, ये तो बहुत कम हो गया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं दूसरे लेबर के पास चले जाऊंगा। मैं दूसरे लेबर के पास गया, मैंने कहा भैया 1 घंटे के 50 रुपए दूंगा, काम करोगे? कह रहा नहीं जी नहीं, 50 रुपए का तो रेट ही नहीं है। मैं किसी और के पास चले गया, तो मैंने ऐसे 10 लेबर के पास गया, सबने मना कर दिया। मैंने कहा तो भाई कितने में करोगे? कोई कहने लगा मैं 1 घंटे के 80 रुपए लूंगा। मैंने कहा तो बहुत ज्यादा है। कोई कहने लगा मैं 1 घंटे के 100 रुपए लूंगा। तो मैंने 4 5 10 15 लेबर को ढूंढ कर निकाला, उसमें से एक लेबर मुझे मिला, वो कहने लगा 1 घंटे के मैं 60 रुपए लेने को रेडी हूँ, करते हो तो बताओ। मैंने कहा भाई तू आ जा। पर जब मैंने स्टैंडर्ड सेट करा था मेरे को लगा 50 रुपए मान जाएगा, पर कोई माना ही नहीं। तो भैया इस हिसाब से मेरा क्या हो गया, रेट पर आर में डिफरेंसेस आने लगे। तो अब मुझे एक लेबर कितने का मिलने लगा एक्चुअल में? अब एक लेबर मुझे एक्चुअल में मिल रहा है 60 रुपए का, तो उसको बोलते हैं एक्चुअल रेट पर आर। क्या बोलते हैं इसको? एक्चुअल रेट पर आर। अब 60 रुपए क्यों ले रहा भाई वो? क्योंकि काम करने में ढीला होगा। भाई जिसके प्राइस हाई होंगे उसको पता है भाई मैं अपनी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता हूं, मुझे पता है भाई मैं एक प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से बना सकता हूं। अब वो रेट अगर कम ले रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ढीलापंती करेगा, कहीं ना कहीं समय वर्थ वेस्ट करेगा। वो मैं नहीं रहूंगा उसको देखने के लिए, जब मैं कहीं और चले जाऊंगा तो वो चुपचाप बैठा रहेगा, आराम आराम से करेगा। देखते ही हो आप लेबर को, घर बनाने वाले लेबर को, जब तक ठेकेदार वहां पर है तब तक तो फटाफट काम करते हैं। अब जब ठेकेदार उस साइड पर नहीं है तो बस काम हो जाएगा, बस स्लो 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 हाथ चलेंगे। तो इस हिसाब से जो काम 10 घंटे में हो जाना चाहिए था वो उसने 15 घंटे में करा। तो ना इधर लेकर ना उधर लेकर पैसे मेरे एक्स्ट्रा लग गए। 15 घंटे के पैसे ले गया वो 60 रुपए के हिसाब से। तो एक्चुअली में जो मेरे आवर्स लगे वो ज्यादा लग गए दोस्तों, उसको एक्चुअल आवर्स कहते हैं। 15 घंटे लग गए। लॉजिक समझ में आ रहा है एग्जाम्पल का? फॉर्मूला बना रहा हूं मैं। भाई 15 घंटे लग गए, उस लेबर ने 15 घंटे लगा दिया, अब 1 घंटे 60 रुपए में देने की बात हुई है। इस हिसाब से कितने पैसे मुझे उसको देने पड़े, 15 इंटू 60। अब कुछ बच्चे कहेंगे, कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर इससे अच्छा तो 80 रुपए वाला लेकर आ जाते। आ रहा है नहीं आ रहा मन में? अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर इससे अच्छा तो जो 80 रुपए वाला है वो लेकर आ जाते। भले ही आप 80 रुपए 1 घंटे के देते हो, 10 घंटे में तो काम कर देते, तो 80 रुपए आप 800 रुपए कॉस्ट बच जाती। अब किसी किसी के दिमाग में ये भी चीज आ रही होगी कि हिसाब से तो भाई ये ले आते। तो दोस्त जब हम किसी लेबर को ढूंढने जाते हैं ना, तो हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि वो लेबर 15 घंटे में काम करके देगा मुझे, 10 घंटे में काम करके देगा मुझे। लगा सकते हो? यहां तो मैंने बता दिया आपको 15 घंटे, तो आप अनुमान लगा लगा 80 रुपए के हिसाब से लेके आते तो 10 घंटे में काम कर लेते तो 800 ही लगते, यहाँ तो 900 रुपए लग गए। तो किसी लेबर को आप ढूंढने जाओगे, उसको हायर करोगे, हायर करने के बाद जब वो काम करने लगेगा तब पता चलेगा कितने घंटे लगाए उसने। पहले नहीं लगा सकते, फिर वो एस्टिमेशन हो गया। एक्चुअल क्या होता है, जब वो काम कर चुका होगा तो उसने काम करके 15 घंटे में दिया, हमें थोड़ी पता था करने, हम लेकर नहीं आते। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी क्या आ गई, डिफरेंसेस आने लगे, और इसी को हम क्या कहेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब आपको फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे और लॉजिक भी क्लियर हो गया होगा क्या होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो जरूर आप हमें अप्रिशिएट करेंगे कमेंट करके या वीडियो शेयर करके। ठीक है सर, चलिए इसको डाल लो तब तक। चलिए सर अगला कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट का नाम है लेबर रेट वेरिएंस।
और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एग्जांपल से। अब मैं थोड़ा एग्जांपल इस तरीके से लिखूंगा कि भैया स्टैंडर्ड आर, एसएच को क्या नाम दिया जाएगा, स्टैंडर्ड आर नाम दिया जाएगा, राइट। एस आर को क्या नाम दिया जाएगा, स्टैंडर्ड रेट। ए एच को क्या नाम दिया जाएगा, एक्चुअल आर। और ए आर को क्या नाम दिया जाएगा, एक्चुअल रेट। ठीक है सर, अब ये चलेगा लेबर में। मैंने एग्जांपल दे दिया कि भैया देखो ऐसी ऐसी चीजें है। स्टैंडर्ड आर क्या होगा, स्टैंडर्ड आर लेट सपोज 10 घंटे में काम करना था, 1 घंटे की हम देंगे उसको 50 रुपए पर आर। उसने 10 घंटे में ही काम करा, पर रेट हमारा 60 रुपए पर आर हो गया। कोई कहानी है, मैं लेबर लेकर आया तो कह रहा भाई 60 रुपए में कम से कम 60 रुपए घंटे के लूंगा, पर 10 घंटे में काम कर दूंगा। उसने 10 घंटे में काम भी करा पर 60 रुपए ले गया वो हमसे, और हमने सोचा था 50 रुपए लेगा। तो इस हिसाब से लेबर कॉस्ट वेरियंस निकालोगे। अब लेबर कॉस्ट वेरियंस कैसे निकलेगा, अभी मैंने आपको सिखाया। लेबर देखिए, मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूँ। मैंने सबसे पहले आपको लेबर कॉस्ट वेरियंस समझाया, अब इसी से मैं सारे कॉन्सेप्ट निकालता हुआ चलूंगा। लेबर कॉस्ट वेरियंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आप ऐसा भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। भाई 10 रुपए घंटे काम करेंगे और 1 घंटे के 50 रुपए दूंगा, तो 500 रुपए कॉस्ट आनी चाहिए। और यहां पर 10 घंटे उसने काम करे पर 1 घंटे के वो 60 रुपए मांगने लगा, तो इस हिसाब से मेरी एक्चुअल कॉस्ट 600 आ गई। तो इस हिसाब से 100 रुपए का मेरा क्या आ गया जी, एडवर्स आ गया। 100 रुपए का क्या आ गया, एडवर्स आ गया। यहां पर भी क्या आया था सर, एडवर्स आया था, राइट, एडवर्स। अब इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, अभी अभी जस्ट मैंने यही सिखाया। तो नई बात इधर क्या है, नई बात ये है कि मुझे एक बात बताओ, ये जो 100 रुपए का वेरिएंस आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, बस आप मुझे ये बताओ। तो कंक्लूजन ये निकला, जो 100 रुपए का एडवर्स वेरिएंस आ रहा है भाई, किसकी वजह से वेरिएंस आ रहा है। देखो ना, आर तो सेम है, पर ये जो 100 रुपए मेरे बड़े, आपको साफ साफ दिख रहा है, मैंने 50 रुपए सोचा था पर वो 60 रुपए में आया, तो मतलब लेबर रेट की वजह से ये वेरिएंस आ रहा है, राइट। तो 100 रुपए का जो एडवर्स वेरिएंस आ रहा है वो लेबर रेट की वजह से आ रहा है, लेबर रेट के बढ़ जाने की वजह से आ रहा है। तो जब लेबर रेट की वजह से वेरिएंस आए उसको लेबर रेट वेरिएंस कहते हैं। जब लेबर रेट की वजह से वेरिएंस आए, जब लेबर के रेट की वजह से वेरिएंस आए ना, उसी को हम क्या कहते हैं, लेबर रेट वेरिएंस कहते हैं। हो सकता है कि ये एडवर्स आए, हो सकता है कि ये फेवरेबल आए। एग्जांपल को और देखते हैं। इफ इन above क्वेश्चन स्टैंडर्ड रेट विल बी 40 rupees per hour, then what will be your answer? तो अगर मैं कहूं कि जो स्टैंडर्ड रेट नहीं, एक्चुअल रेट, अगर मैं आपसे कहूं कि एक्चुअल रेट मेरा 40 रुपए हो गया, मतलब मैं सोचा था कि 50 रुपए का लेबर मिलेगा पर वो 40 का मिल गया, तो अब मेरी जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है वो क्या हो जाएगी, अब मेरा 100 रुपए का फेवरेबल आ जाएगा। क्योंकि 10 घंटे काम करने पर 1 घंटे के 50 रुपए सोचने देने को सोचा था, पर मैंने 10 घंटे ही काम करवाया, पर 1 घंटे के उसको 40 रुपए पड़े मेरे को। कितने पड़े, 40 रुपए, क्योंकि वो 40 रुपए में एग्री हो गया, कम में हो गया भाई, हमारे लिए तो अच्छी बात है। 500 रुपए का कॉस्ट समझी थी पर 400 की आई, इसमें मेरा 100 रुपए का फेवरेबल आ गया। तो ये किस वजह से आया है, ये लेबर रेट की वजह से आया है सर, ये लेबर के रेट की वजह से आया है फेवरेबल।
तो बनाए दोस्तों लेबर रेट का फॉर्मूला। तो लेबर रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, सर लेबर रेट वेरिएंस तो समझ में आ गया कि लेबर रेट वेरिएंस होता क्या है, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है सर। देखिए डिफरेंसेस आने की वजह क्या है सर, 50 और 60, यही तो वजह है ना डिफरेंसेस आने की। तो अगर मैं इसको ऐसा कहूं कि भाई 50 माइनस 60 कर लो, 50 क्या होता था स्टैंडर्ड, आया कितना जी 60, 50 स्टैंडर्ड होता था, आया कितना 60। ठीक है जी, इसको ले लो यार, इसको ले लो, ऊपर वाले को ले लो। फिर कहोगे यार इसका तो अलग है, इसी के नीचे कर दिया मैंने। 50 सोचा था कि 50 रुपए कॉस्ट आएगी एक लेबर को 1 घंटे की, पर आई एक्चुअल में कितने की, 40 रुपए कम आई। इस हिसाब से कम आ गई। और 1 घंटे की कॉस्ट कितने कम आई, 10 रुपए। तो कितने घंटे काम कराया, 10 घंटे, तो कितने आ गई कॉस्ट, 100 रुपए। तो मल्टीप्लाई पर कितना आया, आर 100 आवर्स मैंने काम, ओ सॉरी 10 आवर काम कराया। कितने घंटे काम कराया, 10 घंटे। अब इस लॉजिक से समझने की कोशिश करो, तभी मेरा 100 रुपए क्या आ गया सर, फेवरेबल आया। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 100 रुपए क्या आ गया जी, फेवरेबल आया। अब इसी लॉजिक से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। 50 क्या था, स्टैंडर्ड रेट क्या था सर, स्टैंडर्ड रेट, ये हमारा 50 था। ये क्या था 40, एक्चुअल रेट जो हमने देना। हमने सोचा था 50 रुपए का लेबर आएगा, पर एक्चुअली में 40 रुपए पर के हिसाब से वो आ गया एक्चुअल रेट। अब मुझे बताओ ये 10 रुपए क्या है सर, ये 10 रुपए तो स्टैंडर्ड आर भी है, एक्चुअल आर भी है। इसलिए यहीं पर रेगुलर क्लास काम आती है, फास्ट ट्रैक यह काम नहीं आता। और यही समझने के लिए आप ये समझिए कि भाई जितने घंटे उसने काम किए एक्चुअल में, उतने घंटे के तो पैसे दूंगा सर। यहां स्टैंडर्ड आर नहीं आएगा। स्टैंडर्ड आर का मतलब होता है इतने घंटे काम कराऊंगा। क्या पता 10 घंटे की जगह वो 12 घंटे लगा देता, तो पैसे भी तो 12 घंटे के जाते। तो इसलिए ये जो 10 रुपए है, ये वो आर है कि जो उसने एक्चुअल में काम किया। इसको बोलते हैं एक्चुअल आर। क्या कहते हैं इसको दोस्त, एक्चुअल आर कहते हैं। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन गया। और जो मैंने ये बोर्ड में लिखवाया है ना, एज इट इज कॉपी में उतारना है। हिंदी में लिखवाए हिंदी में उतारो, इंग्लिश में लिखवाए इंग्लिश में उतारो। जब आप रिवीजन करोगे ना दोस्त, तभी आपको ये बहुत अच्छा लगेगा समझने में। तो लेबर रेट वेरिएंस तो समझ में आ गया सर। रेट के डिफरेंस होने की वजह से, रेट में फर्क आने की वजह से जब वेरिएंस आता है उसको लेबर रेट वेरिएंस कहते हैं। और निकालने का तरीका बिल्कुल समझ सिंपल। जहां पर हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल लेते, प्राइस की वजह से, जब यहाँ रेट की वजह से है, तो वहां पर क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर, बस सारा वही है। पर मैंने आपको उस बेसिस पर कभी नहीं रटवाया। मैंने आपको कंपेयर करके नहीं बताया। मैंने आपको ये नहीं कहा कि देखो मटेरियल में यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस होता था, यहाँ इसकी जगह पर स्टैंडर्ड रेट कर देना। यहाँ पर एक्चुअल प्राइस होता था ना, अब इसको एक्चुअल रेट कर देना। कई बार तो मैंने खुद अपनी पढ़ाई करते टाइम ये सीखा है। मैं जब खुद पढ़ता था इंटरमीडिएट में, तो मैंने खुद सीखा है टीचर को ये कहते हुए कि बेटा स्टैंडर्ड प्राइस जहां पर होगा ना, अब उसकी जगह पर स्टैंडर्ड रेट कर देना फॉर्मूले में। और सारा का सारा वैसे का वैसे ही है, बस स्टैंडर्ड प्राइस जहां था उसकी जगह पर स्टैंडर्ड रेट कर देना, एक्चुअल प्राइस जहां था उसकी जगह पर एक्चुअल रेट कर देना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह पर स्टैंडर्ड आर, एक्चुअल क्वांटिटी की जगह पर एक्चुअल आर। मैंने आपको ये बताया कि ऐसा होता है। क्यों होता है, लॉजिक भी दिया। फिर मैंने आपको जब लेबर रेट वेरिएंस पढ़ाया, तो मैंने आपसे ये नहीं कहा कि स्टैंडर्ड प्राइस की जगह पर स्टैंडर्ड रेट कर देना। मैंने वही तरीका अपनाया जो तरीका मैंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस में पढ़ाते हुए समझाया था, और सेम तरीका मैंने यहां पर भी आपको फॉलो करा और उसी से फॉर्मूला बनाया भी सिखाया है। फिर मैं कह रहा हूं लास्ट में मैं फिर से आपको एक ट्रिक बताऊंगा। फॉर्मूले पे फोकस मत करिए, फोकस करिए कि फॉर्मूला बना कैसे, उस पर फोकस कर लीजिए। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी चीजें कि मैंने स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट क्यों माइनस करा, फिर एक्चुअल आर क्यों करा, स्टैंडर्ड आर क्यों नहीं करा। बात समझ में आ गई। चलिए
तो अब हम अगला कौन सा पढ़ रहे हैं, उसका नाम है लेबर रेट वेरिएंस। हो गया, इसको उतारो, पहले उतार ली, वो उतार लेना, वीडियो पॉज करके सोचो, फिर से सोचो। अब आपके दिमाग में आ गई होगी चीजें कि अब सर क्या पढ़ाने वाले हैं। अब सर ये कहने वाले हैं कि मान लो अगर रेट सेम होता और आर में डिफरेंस आता, तो आर में डिफरेंस आने की वजह से अगर वेरिएंस होता तो क्या कहते हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब आप मेरा तरीका समझ गए हो कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूं और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको ले जा रहा हूं। मटेरियल में भी ऐसे ही ले गया था मैं आपको, बेसिक एग्जांपल से आपको एडवांस लेवल सिखाया था। सेम तरीका मैं वही अपनाऊंगा कि मान लो दोस्तों, अब अगर आपने यहां 50 ही आर लिए और यहां पर एक्चुअल ज्यादा आ गए, ये सर इसको करके देखते हैं, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। सर इधर देखो, पहले 10 घंटे सोचा था 50 आर मिलेंगे, और जब मैं मार्केट में लेबर को लेने गया तो 50 में एग्री हो गया, पर उसने 10 की जगह पर 12 घंटे लगा दिए। सोचो, तो ऐसे केस के अंदर जब अब यहां पर जो वेरिएंस आएगा वो कितना आएगा, सर वेरिएंस भी निकाल लो। सोचा था 10 घंटे एक में बन जाएगा एक प्रोडक्ट और 50 रुपए एक घंटे के लगेंगे, तो इस हिसाब से 500 रुपए लगने चाहिए थे सर, पर वो 12 घंटे में बना कर गया और लिए उसने 50 रुपए घंटे के, पर बना के 12 घंटे में गया, तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 600 रुपए। तो इधर भी कितने का वेरिएंस आ गया, 100 रुपीज का वेरिएंस आ गया। अब ये 100 रुपीज का वेरिएंस किसकी वजह, जो 100 रुपए का एडवांस वेरिएंस आ रहा है वो लेबर आर की वजह से है। किसकी वजह से है, लेबर आर्स की वजह से। इस बात पे फोकस करिएगा दोस्त, लेबर आर की वजह से है, जो 100 रुपए का लेबर आर के बढ़ जाने की वजह से है, वजह से आ रहा है। तो जब लेबर आर्स के बढ़ जाने की वजह से, जब लेबर आर्स के बढ़ जाने की वजह से अगर वेरिएंस आए, उसको लेबर इफिशियंसी वेरिएंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, इफिशियंसी वेरिएंस। लिखेंगे इसको, क्या नाम देते हैं उसको, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। तो हेडिंग में भी अब लेबर इफिशियंसी वेरिएंस लिख दो सर। लेबर रेट की जगह पर क्या आ जाएगा, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। सर लेबर आर वेरिएंस नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस है। इफिशियंसी क्या है, देखिए इफिशियंसी का मतलब है कि कौन कितनी जल्दी काम करता है, कौन कितनी लेट काम करता है। मैनेजमेंट पढ़ा है आपने, मैनेजमेंट, वहां पर आपको 2 वर्ड सिखाए गए होंगे, एक इफेक्टिवनेस और एक इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है कितनी जल्दी उस काम को कर रहा है या कितनी लेट उस काम को कर रहा है। अगर लेट काम कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी बेकार है, अगर उस काम को बहुत जल्दी कर लेता है तो उसकी इफिशियंसी सही है। तो बात यही हो रही है, तो 10 घंटे का काम वो 12 घंटे में कर रहा है तो इफिशियंसी अच्छी है, बेकार है, बेकार है। तो इसलिए नाम दिया लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। तो आर की वजह से अगर कोई वेरिएंस आता है उसको हम लेबर इफिशियंसी वेरिएंस कहेंगे। अगर मैं क्वेश्चन में सोचो, इस वाले को एक्चुअल आर को, अगर मैं क्वेश्चन में एक्चुअल आर को, ठीक है, विल बी क्या कर दूं, अगर मैं क्वेश्चन में एक्चुअल आर को 80 8 रुपए 8 घंटे कर दूं, मतलब उसने वो काम 8 घंटे में कर दिया, तो भाई मेरा आंसर क्या होगा, यहां पर 8 आ जाएगा। सब करा रहा हूं अभी, रुक जाओ, सबको चेंज कर रहा हूं सर। अब 8 घंटे में काम कर दिया, जहां 10 घंटे से होता 8 घंटे में काम, 8 पंजे 40, 400 रुपए। तो अब भी 100 रुपए का क्या आ गया, इस बार फेवरेबल आ गया। और ये फेवरेबल किसकी वजह से, लेबर आर की वजह से। जब लेबर आर की वजह से कोई वेरिएंस आता है, चाहे वो एडवर्स है चाहे फेवरेबल, तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नाम देते हैं लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। आर नहीं, इफिशियंसी वेरिएंस। करने का तरीका क्या होगा, सिंपल है। करने का तरीका फिर से वही तरीका मैं अपना रहा हूं, आप जरा फोकस करिएगा। और यहां पर एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, वो ध्यान दीजिएगा। सर मुझे एक बात बताओ, डिफरेंस कहां की वजह से, डिफरेंस इनकी वजह से है। तो 50 तो दोनों में बाहर है, कॉमन निकाल लो। तो 50 बाहर निकालिए, 10 में से 12 गए, तो कैसे करेंगे, 10 में से 12 जाएंगे, इससे कर दूं क्या, इसका कर लेते हैं ना पहले। 10 में से 8 जाएंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें है ना डिफरेंस। 10 में से 8 गए, और 50 रुपए घंटे के तो मैं दे ही रहा हूं, 50 रुपए पर आवर तो मैं दे ही रहा हूं, ठीक है। 8 गए, कितना बचेगा सर यहाँ पर, 2 इंटू 50 कितना आ जाएगा, 100 रुपए फेवरेबल। अब ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि 10 जो है वो क्या है, सर ये 10 जो है
सर ये जो 10 है ना, उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड आवर्स। 8 क्या है? एक्चुअल आवर। सोचो क्या नाम है, लॉजिक समझो कि मैंने सोचा था कि एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगेंगे, पर जो हमारा वर्कर है वो तो स्किल्ड निकला, तो उसने वो कितने घंटे में बनाकर तैयार कर दिया? 8 घंटे में। अब बच्चे बताओ ये 50 रुपए क्या है, एक्चुअल रेट या स्टैंडर्ड रेट? बताइए सर, ये है, मुझे सवाल पूछना आपसे। बताइए दोस्तों क्या आएगा, ये 50 रुपए क्या है, एक्चुअल या फिर स्टैंडर्ड? सर ये है स्टैंडर्ड रेट। क्या है दोस्तों? स्टैंडर्ड रेट। सोचो, जब मैं आपको मटेरियल पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर भी इस पर फोकस करते कहा था। अगर आप ये भूल गए हो, इसका मतलब आपने मटेरियल को रिवीजन नहीं करा, आप बस क्लास देखते हो, कौन सा समझते हो, फिर रिवीजन नहीं करते। मैं यहाँ पर फोकस कर रहा था बार बार कि यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगा मटेरियल के अंदर, और यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस आएगा, क्वांटिटी नहीं, स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ था, मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड प्राइस होता, तो मैंने लॉजिक भी दिया था वहां पर। सिमिलरली स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर इसलिए आया है कि हमने देखा था कि भैया 50 रुपए 1 घंटे में बनाकर तैयार कर देगा, पर अगर मान लो वो एक्चुअल रेट 60 रुपए होता, एक्चुअल रेट 60 रुपए होता, और मैं यहाँ पर 60 लिख देता, एक्चुअल लिख देता, तो इसमें फर्क ये हो जाता कि जो वेरिएंस निकलता ना, इसमें कहीं ना कहीं रेट की वजह से भी वेरिएंस जुड़ जाता, रेट की वजह से। सर अगर यहाँ मान लो 50 की जगह पर 60 होता और मैं यहाँ पर 60 लिख देता, तो मेरा आंसर क्या आ जाता? मेरा आंसर ये होता था 2 इंटू 60 120 आ जाता। पर जबकि जबकि मेरा जो डिफरेंसेस आ रहा है, सॉरी, मेरा जो डिफरेंसेस आ रहा है वो किसकी वजह से है? वो आर्स की वजह से है, ना कि रेट की वजह से। अगर रेट की वजह से भी डिफरेंस आएगा उसको लेबर रेट कहेंगे ना। तो अगर ये 50 की जगह पर यहाँ 60 होता है एक्चुअल, और यहाँ एक्चुअल लिख देता मैं, तो गड़बड़ी हो जाती कि रेट की वजह से भी डिफरेंस यहाँ पर आने लग जाता, और यहाँ पर ये दोनों डिफरेंसेस जुड़ जाते हैं इसके अंदर, रेट का और आर्स का भी, जबकि मुझे यहाँ पर सिर्फ आर्स का डिफरेंस चाहिए। इसलिए स्टैंडर्ड लिया जाता है, और स्टैंडर्ड इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ आर्स के हिसाब से होने वाला डिफरेंस चाहिए। अब एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे अभी बीच में, जहां पर आर्स और लेबर दोनों की वजह से डिफरेंस आते हैं, तब आपको समझ में आएगी चीजें कि यहाँ रेट का कॉम्बिनेशन भी जुड़ गया है। मैं आपको लॉजिक भी दूंगा। बात समझ में आ गई सर? लॉजिक क्लियर है? चलिए, अब यहां पर हमने दो चीजें पढ़ी, तो हम एक चार्ट बना रहे हैं, एक चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम देखा लेबर कॉस्ट वेरिएंस पढ़ा, सबसे पहले मैंने आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस पढ़ाया। उस लेबर कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट है दोस्त। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया लेबर रेट वेरिएंस, ये पढ़ाया। फिर मैंने आपको बताया बढ़ाया लेबर, मैंने आपको ये पढ़ाया ना लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फिर मैंने आपको लेबर रेट वेरिएंस पढ़ाया, फिर मैंने आपको पढ़ाया लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, और इसको टाइम वेरिएंस भी कहते हैं। तो एक भी नोटिस कर लेना, नोट कर लेना, इफिशियंसी और टाइम वन ऑफ द सेम थिंग। कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा था लेबर टाइम वेरिएंस निकालो, तो स्टूडेंट कहता है अरे टाइम तो पढ़ाया नहीं। सर टाइम ही इफिशियंसी है, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस या टाइम वेरिएंस, दोनों लेबर लेबर लिख दिए क्या? लेबर इफिशियंसी या फिर टाइम वेरिएंस। फिर मुझे बताओ पहले यहां पर क्या होता था, लेबर प्राइस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फिर इसके दो पार्ट होते थे, मिक्स और यील्ड। यहां पर भी दो पार्ट है, यहां पर भी दो पार्ट है। पहला पार्ट है मिक्स और दूसरा पार्ट है यील्ड। लेबर मिक्स वेरिएंस, यही हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कल। और लेबर यील्ड वेरिएंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो बातें हमें अब और सीखनी है लेबर को खत्म करने के लिए। सोचो इसमें एक नई चीज और ऐड आ जाती है, लेबर आइडल वेरिएंस।
लेबर आइडल वेरिएंस। अब मेरी बात सुनो, ये मटेरियल में क्यों नहीं था, उसका लॉजिक भी है। सर मटेरियल कभी आइडल हो सकता है? मटेरियल मेरा पड़ा हुआ है, सुना मेरी बात को ध्यान से, मटेरियल में लेकर आया और मैंने मटेरियल को अपनी एक फैक्ट्री में जाकर एक जगह पर रख दिया। अब वो 2 दिन से ऐसे पड़ा हुआ है, क्या मेरी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आने वाली है उससे? नहीं सर, उससे कोई मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आने वाली। पर सोचो मैं एक लेबर हायर करके लाया एक दिन के लिए 500 रुपए की दिहाड़ी पर, और मैंने पूरे दिन उसको खाली बैठाया। अब लेबर के खाली बैठने पर क्या मेरी कॉस्ट आएगी? यस, मुझे उसको 500 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। अब आप चाहे काम करवाओ ना करवाओ। तो लेबर में एक एक्स्ट्रा पार्ट और जुड़ जाता है, लेबर आइडल वेरिएंस। लेबर के खाली बैठने की वजह से भी कॉस्ट आती है, वो भी एक लेबर कॉस्ट वेरिएंस का पार्ट माना जाता है। अब मैं जब लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालूंगा तो इन तीनों के जोड़ने पर यह आना चाहिए और इन दोनों को जोड़ने पर यह आना चाहिए, जैसे हम मैट्रिक्स में सीख चुके हैं। बात समझ में आ गई? तो एक नई बात यहां पर एक जुड़ती है, लेबर आइडल वेरिएंस, क्योंकि आइडल बैठने के लेबर के आइडल बैठने की वजह से भी कॉस्ट आती है, जबकि मटेरियल को खाली रख दो तो अब कॉस्ट इंकर्ड नहीं होती। क्लियर है जी? तो 2 बातें हमने आज की क्लास में सीखी। अब हम अगली क्लास में ये 2 की फर्दर चीजें सीखेंगे और लेबर आइडल वेरिएंस सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में लेबर वेरिएंस हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आपको अगर क्लासेस हमारी पसंद आ रही है तो जरूर नीचे कमेंट करेंगे और हम बताएंगे कि हाँ यार कुछ चीज अगर हमें कोई चेंजेस करना है तो वो भी आप हमें बताइए। आइए एक बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं एग्जाम। सर आपको स्टैंडर्ड आर दे रखा है 100 घंटे, स्टैंडर्ड रेट दे रखा है 50 रुपए पर आर, आपको एक्चुअल आर दे रखा है 120 आर, एक्चुअल रेट दे रखा है आपको 45 रुपए पर घंटे। अब हम देखेंगे कि जो भाई स्टैंडर्ड आर 100 बोला था, 100 रुपए में काम हो जाता, प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता, 120 घंटे लगे, तो आर्स की वजह से भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ रहा है और रेट की वजह से भी डिफरेंस आ रहा है। तो एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, जो आ रहा है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, उसमें कुछ आर की वजह से भी है और कुछ रेट की वजह से भी है। तो वो कितना कितना है वही हमें यहां पर निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना है भाई? स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड आर को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से माइनस स्टैंडर्ड एक्चुअल आर। फॉर्मूला मैंने आपसे कहा था, मैं ट्रिक बता दूंगा, आपको याद करने की नीड नहीं है। स्टैंडर्ड आर कितना भाई? 100 घंटे, आप लॉजिक समझो, 100 घंटे काम करा था, एक 50 रुपए पर घंटे के हिसाब से पेमेंट करूंगा तो 5,000 रुपए की पेमेंट मुझे करनी होगी, पर एक्चुअल में 120 घंटे काम हुआ और 45 रुपए के हिसाब से पेमेंट हुई। 120 इंटू 45, 5400 रुपए की पेमेंट हो गई, 5400 की पेमेंट हो गई। तो इस हिसाब से मेरा 400 रुपए क्या आ गया? एडवर्स आ गया। अब ये 400 रुपए जो एडवर्स आया है, ये वेरिएंस कुछ लेबर रेट की वजह से है और कुछ लेबर आर की वजह से। अब हम निकालेंगे लेबर रेट की वजह से कितना है। तो लेबर रेट वेरिएंस, रेट की बात हो रही है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आर। स्टैंडर्ड रेट आपको दे रखा है 50, ये दे रखा है 45, 5 घंटे मुझे बच गए, 5 रुपए बच गए हर एक घंटे में, और टोटल 120 घंटे काम कराया। ये तो क्लियर होता है ना कि टोटल मैंने 120 घंटे काम कराया और एक घंटे के मुझे 5 रुपए बच गए, तो 600 रुपए मेरा यहाँ पर फेवरेबल आ गया। अब आ जाता है लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। अब यहां पर आपको समझना, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। कितने घंटे काम करने को बोला था? 100 घंटे, करे कितने? 120 घंटे ज्यादा काम करे, हर एक घंटे के कितने रुपए कॉस्ट आ रही है? 50 रुपए। तो 20 घंटे के हिसाब से कितनी आएगी? 1000 रुपए। ये हो गया एडवर्स। अब इन दोनों का डिफरेंस, अब सोचो अगर ये स्टैंडर्ड रेट की जगह पर यहां पर एक्चुअल रेट होता
तो फर्क क्या होता है? एक्चुअल रेट का मतलब एक्चुअली में जो मैं, देखिए ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा है, मैंने सोचा था कि देखो 100 घंटे लगेंगे काम करने पर, लगे कितने भाई 120 घंटे लगे, तो जो 20 घंटे मेरे लगे अगर मैं उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दूं 20 इंटू 45 तो मेरा 900 आएगा। कितना आएगा 900, और 900 में से 600 जाएंगे तो कितना बचेगा 300, जबकि कितना आना चाहिए 400 आना चाहिए। तो स्टैंडर्ड रेट क्या होना चाहिए यहाँ पर, स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो 20 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगे हैं वो 50 रुपए पर आवर की वजह से आपने जो स्टैंडर्ड सेट करा था उसकी वजह से लग गए, 1000 रुपए आया। तो अब आपका क्या होगा, यहां पर निकालेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस किससे मिलकर बनता है, लेबर रेट वेरिएंस माइनस लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। लेबर कॉस्ट क्या है 400 एडवर्स है, ये कितना है 600 फेवरेबल, और ये कितना है भाई 1000 एडवर्स। तो 600 में से 1000 क्या बचेंगे माइनस का 400, दोनों में आ गए प्रूफ, बराबर होना चाहिए। सर क्यों ये बराबर क्यों हुआ, क्योंकि सर आइडल नहीं है यहाँ पर, आइडल और आ जाता ना तो तीनों को जोड़कर, तीनों को जोड़ने के बाद लेबर कॉस्ट वेरिएंस बढ़ता। सर ये प्लस होगा यहाँ, तीनों को जोड़ना, 1000 माइनस का है 600 प्लस का है, प्लस माइनस कितना होगा 400 माइनस का है। ठीक है सर, तो ये आपके पास पूरा लॉजिक है, इसको समझिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमने लेबर कॉस्ट वेरिएंस को आज बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट करा। अब हम अगले क्लास में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, लेबर मिक्स वेरिएंस, यील्ड और आइडल वेरिएंस। तो जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम बुक के मॉड्यूल के क्वेश्चन उठाकर उसको पूरा करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आज लेबर कॉस्ट वेरिएंस का आधा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, आधा हम कल करेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे, एंड उसके बाद नया कॉन्सेप्ट लेंगे। अभी जो ग्रुप 1 वाले हैं वो ग्रुप 2 में आए होंगे तो उनको लग रहा होगा अरे यार ये चीज तो हमने पहले ही पढ़ी है, पर कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा अगर कहीं और क्लास ली थी। अगर कहीं और क्लास नहीं में से ली होगी तो फिर नया तो कुछ नहीं मिलता होगा, क्योंकि सेम चीज मैंने पहले भी यही सारी बातें बताई हुई है। पर नया कब मिलेगा, जब हम इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो बिल्कुल सभी के लिए नया होगा। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ दोस्तों नए कंसेप्ट के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अप्रिशिएट करें।